कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर एक बार फिर से हम उपस्थित हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक नए एपिसोड के साथ और एपिसोड है 28वां। सेशन को शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और पुराने व्यूअर्स भी जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और इस बात की गारंटी है कि इस एपिसोड में कुछ ना कुछ नए शब्द आपको सीखने के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से अब तक बने जरूर रहिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं OWS के सफर पर चलने के लिए। तो चलिए फटाफट लेते हैं आज का पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपने इस सवाल का जवाब दिया होगा। वैसे इसमें बहुत सारे शब्द आपके परिचय के ही हैं जिसको कि आपने पहले से सुन रखा है, मैंने बताया है। कह रहा टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, है ना। अगर आपने एलिमिनेट किया होगा, मैंने पैंथियन आपको बताया है, पैंथियन आपको बताया है, स्कैंडल आपको पता है, फेलिनी पता है, नहीं पता? अगर पता है तो लिख कर कमेंट बताइएगा। तो यहाँ पर है कि ऐसी बात, ऐसी स्टोरी जो किसी का बैड रेपुटेशन उजागर कर दिया, किसी के लिए बैड रेपुटेशन लेकर के आ जाए। टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी। पहला है पैंथियन, ये तो है नहीं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर फेमस विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी और टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल गॉड्स, मतलब सर्वदेव मंदिर या लोगों, प्रसिद्ध लोगों का दल या देवगण या स्मारक कहते हैं। फेलिनी का मतलब होता है सीरियस क्राइम दैट कैन बी पनिश्ड बाय मोर देन 1 ईयर इन प्रिजन, मतलब है आपराधिक कार्य या महाअपराध कह सकते हैं। सीरियस क्राइम कहते हैं फेलिनी को। स्कैंडल कहते हैं एन एक्शन और इवेंट दैट कॉजेज अ पब्लिक फीलिंग ऑफ शॉक एंड स्ट्रॉन्ग मोरल डिसअप्रूवल, है ना। ऐसी बात, कोई कहानी, एक्शन या इवेंट जो पब्लिक फीलिंग्स के लिए एक शॉक हो और स्ट्रॉन्ग मोरल डिसअप्रूवल लेकर के आए, मतलब है मिथ्या, लांछन, कलंकपूर्ण कृत्य या बहुत खराब बात जिसको कह सकते हैं। तो मेरा अभी तक में आंसर तो यही दिख रहा है। पोर्टिको कहते हैं और पोर्च और एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ कवर्ड एंड ऑफन कॉलम्ड एरिया, मतलब द्वार मंडप या पोर्टिको कहते हैं। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेल दैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, मतलब है स्कैंडल। यहाँ जो फेलिनी है एक नया शब्द है। पैंथियन आपको पता ही है सर्वदेव मंदिर होता है। फेलिनी का मतलब होता है आपराधिक कार्य और सीरियस क्राइम। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। अब देखिए, मैंने कहता था पहले कि आप सेशंस करते चलो सॉरी, धीरे धीरे ये आपके लिए आसान होता जाएगा। अब यहां पर देखिए कि अब जो सेशंस आते हैं ना, रिस्पेक्टिवली पुराने सेशंस की तुलना में अब यहां पर ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। अब ये जब बार बार दोहराएगा ना आपके सामने, तो आपका सेल्फ असेसमेंट होगा, रिवीजन होगा और ये जहन में आपके रह जाएगा। अब इस सवाल में 4 ऑप्शन में से 3 ऐसा है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आपने एलिमिनेट किया होगा तो चौथे का आंसर आराम से आ गया होगा। और अब आएगा मजा सेशन को करने में, इसलिए पिछला जरूर देखिए और बने रहिए सेशन के साथ। कह रहा है कि अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, है ना, जो रिकवर कर रहा हो इलनेस से। पहला है डिलीटेंट, an amateur who engages in an activity without serious intention and who pretends to have knowledge, मतलब है शौकीन, किसी बात को गंभीरता से ना ग्रहण करने वाला। ऐसा नौसिख हुआ, ऐसा एमेच्योर जो क्या होता है, किसी एक्टिविटी में बिना किसी सीरियस सेंटिमेंट के जुड़ जाता है और वो प्रिटेंड करता है कि बहुत नॉलेज है उसके पास।
इमेरिटस भी मैंने पढ़ाया है, अ पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ बट परमिटेड टू रिटेन एज एन ऑर्डिनरी टाइटल। तो मतलब इसका होता है कि अवकाश प्राप्त से कह सकते हैं इमेरिटस को। तो पहला डिलेटेंट का मतलब होता है शौकीन है, किसी बात को जो सीरियसली ग्रहण नहीं करता है, और इमेरिटस का मतलब हो गया अवकाश प्राप्त। अब देखिए कन्वोलेसेंट का मतलब क्या होता है, समवन हु इज गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी। तो यहां मेरा आंसर तो दिख रहा है कि समवन हु इज गेटिंग बेटर आफ्टर सीरियस इलनेस और इंजरी, मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ से संबंधित है या स्वास्थ्य लाभ करने वाला जो है वो है। और बोहेमियन मैंने पहले ही पढ़ाया, रूढ़ि मुक्त कहते हैं पर्सन सच एज अ राइटर और एन आर्टिस्ट लिविंग एन अनकन्वेंशनल लाइफ यूजुअली इन ए कॉलोनी विद अदर्स, मतलब है रूढ़ि मुक्त। तो यहां पर ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो सिंपल सा यहां जो मेरा आंसर दिख रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस वो है कॉन्वलेसेंट, मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ जो कर रहा हो, जिसको कि कोई परेशानी हुई हो, कोई बीमार हुआ हो, किसी पर तरह की जो परेशानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उससे वो रिकवर कर रहा है, उसको कहते हैं कॉन्वलेसेंट। तो यहां पर जो तीन है, डिलेटेंट एंड इमेरिटस एंड बोहेमियन, ये मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में पढ़ाए हैं। तो अब यहां पर जब मैं ऑप्शन रखता हूं, 30 सेकंड का समय देता हूं, तो मुझे ये उम्मीद है कि अब आप इसको कर पा रहे होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है सेमलेसली रूड, जो क्या हो, सेमलेसली रूड हो, बहुत अक्खर हो, बहुत रूड हो। तब यहां पर कह रहा है इम्बेसिल, अ फुलिश और स्टूपिड पर्सन। इम्बेसिल का मतलब क्या होता है, अ फुलिश और स्टूपिड पर्सन, मतलब है अल्प बुद्धि या मूर्ख कहेंगे। इम्प्यूडेंट मैंने आपको पढ़ाया है, वेरी रूड, लैकिंग रिस्पेक्ट एंड नॉट पोलाइट, इसका मतलब होता है अक्खर, निर्लज या अविवेकी। इनफैलिबल मैंने आपको पढ़ाया, इनकेपेबल ऑफ फेलियर और एरर, जो कभी गलती ना करने वाला हो, अचूक, उसको कहते हैं इनफैलिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट और प्रिवेंट फ्रॉम व्हाट इज इंटेंडेड, है ना, मतलब है अजय या अजय। तो यहां पर क्या कह रहा है, मेरा सेमलेसली रूड कहने का मतलब है इंप्यूडेंट से है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पहला यहां पर क्या है, सेमलेसली रूड कहने का मतलब है इंप्यूडेंट। दूसरा इम्बेसिल का मतलब है अल्पबुद्धि और मूर्ख से। इनफैलिबल का मतलब है कभी गलती ना करने वाला या अचूक, और इनविंसिबल का मतलब है अजय या अजय। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। अरे यहां पर एक डी ऐड कर लीजिएगा, एंड। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यहां पर भी जो शब्द है, जैसे कि आपको मैंने हर्मिट पहले पढ़ाया है, डॉर्मेटोरी पहले पढ़ाया है, तो अब यहां पर क्या है ना कि आप अगर पहले से पढ़ करके आ रहे हैं तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, सीखने में मजा आएगा और पुराने शब्द रिवीजन भी होंगे। कह रहा है अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वलेसेंट्स। अभी मैंने कॉन्वलेसेंट का मतलब बताया है कि वो लोग जो कि स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो या जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा हो। पहला है हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन। वैसा इंसान जो किसी धार्मिक कारण से या तो अकेला रहता है या सब अन्य सोसाइटी से अलग रहता है, मतलब है तपस्वी और सन्यासी कहते हैं उसको। वैक्वस का मतलब होता है शोइंग नो साइन ऑफ इंटेलिजेंस और सेंसिटिव फीलिंग्स, मतलब है कोई भी इंटेलिजेंस और सेंसिटिव फीलिंग्स का साइन शो नहीं करना, मतलब है भाव शून्य, मूड या विचारहीन कह सकते हैं। सैनिटोरियम कहते हैं टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स who need a long period of treatment for illness can stay, मतलब है कि where patients can stay, मतलब है कि ऐसी जगह, ऐसा टाइप का हॉस्पिटल जहां पर कि पेशेंट रह सकते हैं जिनको कि लंबे समय के ट्रीटमेंट इलनेस के लिए जरूरी है। तो यहां पर मेरा आंसर तो दिख रहा है सैनिटोरियम। डॉर्मेटोरी का मतलब है रूम फॉर सेवरल पीपल टू स्लीप इन स्पेशली इन अ स्कूल और अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब होता है शयनशाला या शयनगिरी। तो डॉर्मेटोरी इसका आंसर नहीं है, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब है अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वलेसेंट का मतलब है सैनिटोरियम, अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स कैन स्टे हु नीड अ लॉन्ग
पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस, मतलब है स्वास्थ्यालय या फिर आरोग्य निवास जिसको कहते हैं। तो यहां पर जो इसका जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लेते हैं आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब वैसा इंसान जो फाइटिंग का शौकीन हो। अब देखिए पहला कह रहा है बेलिकोस, मतलब होता है हैविंग और शोइंग डिजायर टू आर्ग्यू और फाइट, मतलब होता है लड़ाकू से, मतलब जहां पर कि शो करे डिजायर किस चीज के लिए, आर्गुमेंट के लिए और लड़ाई के लिए, उसको कहते हैं बेलिकोस। सैनिक्योर है अपोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट, मतलब ऐसी नौकरी, ऐसा पोजीशन जहां पर कि काम ना के बराबर हो, अच्छी सैलरी हो, आराम की नौकरी कहते हैं या दायित्वहीन पद कहते हैं सैनिक्योर को। डेजर्टर कहते हैं अ पर्सन हु लीव्स द आर्मी, नेवी एटसेट्रा विदाउट परमिशन। अब देखिए इसको हम अलग सेक्टर के लिए, दूसरे सेक्टर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि आप किसी दायित्व वाले पद को बिना कुछ बताए, बिना परमिशन के छोड़ करके भाग जाते हैं। सेंस होता है भगोरा और विश्वासघाती के सेंस में इसको इस्तेमाल करते हैं। डेजर्टर का मतलब होता है अ पर्सन हु लीव्स द आर्मी, नेवी एटसेट्रा विदाउट परमिशन। पेडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज टू इंटरेस्टेड इन फॉर्मल रूल्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब है पंडितवादी, रूढ़िवादी या विद्या आडंबरी कहते हैं, मतलब कि अ पर्सन हु इज टू इंटरेस्टेड, मतलब आवश्यकता से ज्यादा इंटरेस्टेड हो किसमें भैया, फॉर्मल रूल्स में, एंड स्मॉल डिटेल्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब है फॉर्मल रूल्स और स्मॉल डिटेल्स जो कि उतने महत्वपूर्ण है नहीं, उसके लिए भी वो बड़ा इंटरेस्टेड होता है, तो उसको कहते हैं पेडेंट। तो यहां मेरा आंसर जो है दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए है बेलिकोस, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। तो इस सवाल का जो जवाब है यहां पर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग का मतलब है बेलिकोस। सैनिक्योर पहले से पढ़ाया है। सैनिक्योर का मतलब होता है आराम की नौकरी या दायित्वहीन पद। डेजर्टर का मतलब होता है भगोरा या विश्वासघाती। पेडेंट का मतलब होता है पंडितवादी, रूढ़िवादी या विद्या आडंबरी, जो एक छोटे छोटे डिटेल को, रूल को, सब कुछ को ध्यान में रखता है जबकि वो उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। उम्मीद तो यह है कि इस छोटे से सेशन में जो मैंने यहां पर 5 एमसीक्यूज रखे और 20 ओडब्ल्यूएस रखा, अब यहां पर बहुत सारे, एक तो पहले रिवीजन वाले थे और आपने यहां पर मैक्सिमम सवाल का सही जवाब ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन और अपनी पुरानी जानकारी के हिसाब से दिया होगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को अब भी जरूर लिखिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर अंक अच्छा प्राप्त नहीं हुआ है तो अब आप रिवीजन कीजिए। ये 28वां एपिसोड है, इससे पहले के 27 एपिसोड को आप बिल्कुल अगले सेशन में अच्छा सॉल्व कर पाएंगे। आप आत्मविश्वास से भरेंगे तो कठिन से कठिन परीक्षा और कठिनाइयों को पार कर पाएंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद तो यह है कि छोटा सा सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दीजिए। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस विचार कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ना सब्सक्राइब करके भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है और सब्सक्राइब करने से भी कोई घाटा होगा नहीं। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के दिन से दिस इज वी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।